वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा रूस जारी है और इस दौरान रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग भी छिड़ चुकी है। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफारतकार और बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं अब्दुल बासित साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि अमेरिका की तनबीह के बावजूद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और यूरोप में जंग छिड़ चुकी है, आलमी मईशत को एक बड़ा धचका लगा है। आपके ख्याल में मामलात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, मामलात तो बुनियादी तौर पे तशवीशनाक हैं, लेकिन क्वेश्चन यही है कि इसको किस तरह रिजॉल्व किया जाए। जहाँ तक रशिया की बात है, रशिया का ये मुतालबा तो किसी हद तक मुनासिब ही लगता है कि नेटो को मज़ीद मशरक़ की जानिब एक्सपैंड नहीं होना चाहिए। नेटो चूँकि कोल्ड वॉर की एक लेगेसी है, तो मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि नेटो अब एक इंस्टेबिलिटी का एक फैक्टर हो गया रादर टू स्टेबलाइज। हमने अफगानिस्तान में भी देखा किस तरह नेटो ने 20 साल वहाँ जंग की, लेकिन कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। और अभी भी अगर नेटो इस बात पे मुसर रहेगी कि हमने जी मशरक़ की जानिब, मशरक़ी यूरोप में यूक्रेन को, जॉर्जिया को, इनको भी नेटो का मेंबर बनाना है, तो फिर रशिया के जो खदशात हैं सिक्योरिटी के मामले में वो बिल्कुल मुझे तो मुनासिब ही लगते हैं। लेकिन भारत, पाकिस्तान और यूक्रेन और रशिया हमारे बायलैटरल ताल्लुकात दोनों ममालिक के साथ हैं, और हमारा एक असूली मौक़िफ़ हमेशा से ही रहा है कि सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वो किसी तौर भी उस पर मसाइल नहीं होने चाहिए। तो इसी तनाजुर में अगर आप देखिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का दौरा मैं समझता हूँ कि इस हवाले से अहम हो जाता है कि जहाँ हम बायलैटरल ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, वहाँ ये इशू भी ज़ेर बहस आएगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म मुनासिब तौर पे पाकिस्तान की जो असूली मौक़िफ़ है उसको ही आइटरेट करेंगे। लेकिन भारत ये कॉम्प्लेक्स इशू है, इसमें कोई बात से बात ठीक है। अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।